निर्वाचन 2023 में सभी पार्टियों ने लगभग अपने अपने सही प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए। वहीं महिदपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बहादुर सिंह चौहान और कांग्रेस से दिनेश जैन बॉस का नाम सामने आया है। इसी के साथ ही जानकारी भी सामने आई कि कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम भी 30 तारीख को अपना फॉर्म कांग्रेस पार्टी के बैनर तले भरेंगे। जब मीडिया ने विजय सिंह गौतम से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वैकल्पिक रूप से फॉर्म जमा कर रहे हैं। किसी कारण अगर कांग्रेस प्रत्याशी का फॉर्म त्रुटि के रिजेक्ट हो जाता है तो पार्टी के आला कमान के निर्देश पर वैकल्पिक फॉर्म जमा कर रहे हैं। महिदपुर से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं आपके साथ लोकेंद्र सूर्यवंशी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि विधानसभा 2023 चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी पार्टियों ने लगभग अपने जितने भी कैंडिडेट है उनको उतार भी दिया है मैदान में। इसी के साथ में अभी कुछ जानकारी उड़ते उड़ते ये लगी है कि हमारे यहाँ पे महिदपुर विधानसभा क्षेत्र 213 के अंदर एक जो विजय सिंह जी गौतम जो हैं वो भी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। इसी के विषय में हम जानकारी लेते हैं गौतम जी से। क्या गौतम जी, हमें विदित हमारी जानकारी लगी है कि आप भी स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म का भर रहे हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं और कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में काम करता हूं और मैं निश्चित रूप से आपको सही जानकारी लगी। मैं अपना एक कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के बैनर तले ही अपना पर्चा भरूंगा और 30 तारीख के दिन मैंने दिन निर्धारित किया है कि 12 बजे के बाद हम सभी कांग्रेस के सभी युवाजन मेरे साथ में चलकर और वहां पर इस बात का संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि निश्चित रूप से कांग्रेस आज हमारी पूरे मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी ही और महिदपुर में भी कांग्रेस जीतेगी, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। मैं अपना एक वैकल्पिक पर्चा भर रहा हूं। इस वैकल्पिक पर्चे का ये रहता है कि हम कोई भी बात ऐसी हो जाए जो हमारे कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, अगर कोई ऐसी घटनाक्रम हुआ या हम देखते हैं कि कहीं फॉर्म रिजेक्ट हुआ या कहीं फॉर्म में त्रुटि पाई गई जो हमारा अधिकृत उम्मीदवार है उसके बाद में, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम विकल्प में तो रहें कि कांग्रेस का एक व्यक्ति विकल्प के रूप में वहां रहे, जो निश्चित रूप से अगर ऐसी घटनाक्रम होता है तो हम लोगों को उसके साथ में खड़े रहना पड़ता है और खड़े रहने के रूप में ही मुझे उस पर्चे को भरना है। किसानों के लिए यही काम रहेगा। जो 50-60 गाँव, 80 गाँव, 70 गाँव छूट गए, वो सबसे पहले, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। और मैं आपको एक बात विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज के बाद में वहाँ कभी कोई निर्विरोध नहीं होगा, ना तो जनपद निर्विरोध होगी, ना नगर पालिका निर्विरोध होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। उसके लिए मुझे कितनी भी कुर्बानी करनी पड़ी, कितना त्याग करना पड़ा, कितनी बार जेल जाना पड़ा, कितनी बार लाठीचार्ज का भी सामना करना पड़ा, तो हम लोग करेंगे और किसी अन्याय को हम सहन नहीं करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। और सरकार हमारी बनेगी और सरकार कांग्रेस की बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को मौका मिलेगा। और अगर वैसे भी अगर मैं विधायक नहीं बनता हूं और ऐसा भी फॉर्म मुझे उपलब्ध नहीं होता है तो आने वाले कल में मैं कहीं न कहीं एक राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के दर्जे से नवाजा जाऊंगा। ऐसा मेरे आला कमान ने मुझे यहाँ पर मुझे कहा है, उन्होंने विश्वास दिलाया है। हमें सबको मिलकर कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस हमारी माँ है, कांग्रेस हमारी मातृभूमि के रूप में काम करने वाले लोग हैं। जहाँ पर ये मादर वतन, ये देश, ये भारत का हमारा, जिसने देश को आज़ाद कराया वो गांधी जी की पार्टी है। गांधी जी के दिए दिखाए हुए सपने इस पंचायती राज के द्वारा आज पंचायतों में सरपंच के साथ हम देखते हैं उसके पास 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया भी उसके खाते में नहीं है। विकास के जितने काम हैं अधूरे पड़े हैं। सब गाँव में जहाँ जहाँ पे विकास की ज़रूरत है, चाहे वो वहाँ की क्या व्यवस्था हो, चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, और हर गांव में, हर बड़े गांव में एक अस्पताल, एक सिविल डिस्पेंसरी की व्यवस्था करने का मेरा लक्ष्य है। हर गांव में 8वीं तक स्कूल होना चाहिए। यह प्राइमरी नीड है जहां पर किसी भी कीमत पर उसमें कोई समझौता नहीं होगा। के लिए मेरा परिवार है और उस परिवार के साथ मिलकर काम करूँगा, यही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। जैसा कि गौतम साहब ने अपने वैकल्पिक फॉर्म को लेकर इतनी सारी बातें बताई और इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि वो महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य करेंगे। उन्होंने अपने सारे विचारों को मीडिया के जरिए आप लोगों के साथ साझा किया है। इसी के साथ न्यूज़ 24 से लोकेंद्र सूर्यवंशी की खास खबर।